बदल बदल के बनता है खाना, रोज रोज आके देखो कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा। जैसे कल आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता, हलवा आदि आया था। आज ऐसे ही क्या कहते हैं दाल चावल आया, परसों ऐसे पनीर वगैरह, मतलब बदल बदल के आता है। तो भैया आप जो है वो हाथरस से आए हैं, सच हाथरस से आए है? हैं। सच में आप लोग वहाँ से सिर्फ जो है वो पंडित जी से मिलने 1 रुपये वाली भरपेट थाली को प्रसादी की देखने के लिए पंडित जी की क्या व्यवस्था है, कैसे है। हम हाथरस से आए हैं, सुबह 4:30 बजे हम हाथरस से निकले थे। लड्डू की भी जो है वो सेवा हो रही है आज। हाँ, कोई भैया ले आए हैं, उनका जन्मदिन है। अच्छा, वो अच्छा। बांट रहे हैं। तो हाथरस वाले भैया आप लोगों को खाना मिल गया? बिल्कुल प्रसाद बिल्कुल प्रसादी मिल गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बहुत अच्छा। आपका हाथरस से सुबह 4:30 बजे का आना सफल हुआ? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल हुआ भाई साहब। लाइट नहीं आ रही अभी, चाहिए तो जय श्री श्याम दीदी। अभी खा लेना मैंने। यार विकास भाई, अरे तुम अपनी खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे सेवा भाव और हमारे आतिथ्य को भी दर्शाता है। खाने के साथ अक्सर कई किस्से कहानियाँ जुड़ी होती हैं, और अगर यही कहानियाँ समाज सेवा के साथ जुड़ जाएं तो खाने का स्वाद और भी खास हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद एवी में। आज मैं हूँ साहिबाबाद के लाजपत नगर इलाके के श्री राम जानकी मंदिर की श्री राम रसोई में, जहाँ पर कि खाना मात्र 1 रुपये में मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र 1 रुपये में। आज के समय में 1 रुपये में क्या मिलता है? यहाँ पे आपको भरपेट भोजन दिन के 12 से 1 बजे तक खाने को मिलेगा, परोसा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कमाल कैसे होता है। दोस्तों, आज हम आ गए हैं राजेंद्र नगर साहिबाबाद में, जहाँ की श्री श्याम रसोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भारत की आज के समय में एक बहुत ही वायरल रसोई है, जो ना सिर्फ खाना खिलाते हैं बल्कि आपका सम्मान और स्वाभिमान भी रखते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये मात्र 1 रुपये में आपको एक बहुत ही टेस्टी खाना खिलाते हैं। कोविड के दौरान शुरू हुई ये रसोई आज भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण रसोई बन चुकी है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और खाना खाते हैं। तो आइए आज यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं और इनसे जुड़ी जानकारियाँ आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक दरख्वास्त है कि ये एक NGO की तरह काम करते हैं, तो बढ़ चढ़कर आप इनके साथ जुड़ें और इस सेवा भाव में इनका सहयोग करें। सुबह 11 बजे हम यहाँ पहुँच गए और इस दौरान यहाँ पर आज के लिए भोजन सामग्री तैयार की जा रही थी। इस रसोई के में आज दाल चावल परोसा जाएगा, साथ में रोटी, अचार, फ्रूटी और उसके साथ साथ लड्डू भी बांटे जाएंगे। वैसे यहाँ हर दिन कुछ नया नया खाना बनता है और सबसे ख़ास चीज़ ये मात्र 1 रुपये में आपको स्वादिष्ट खाना परोसते हैं। हलवा हो जाता है। ये है रोटी बनाने वाली मशीन, जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में रोटियाँ बनाई जाती है। श्री श्याम रसोई के मुख्य संचालक हैं पुजारी गोपाल जी, जो ये रसोई को अपने दम पर पूरा चला रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ बड़ी तादाद में लोग डोनेशंस भी देते हैं और सामान का दान भी करते हैं। 1 रुपये के पीछे की कहानी ये है कि पुजारी गोपाल जी का मानना ये है कि 1 रुपया देकर आपको ये एहसास नहीं होता कि आप मुफ्त में खाना खा रहे हैं। इससे आपका स्वाभिमान बना रहता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ देकर अपना खाना खाया है। तो इस कारण यहाँ पर 1 रुपया लिया जाता है, ताकि आपका सम्मान, आपका स्वाभिमान बना रहे। यहाँ के अतिथि भाव का एहसास इसी बात से हो जाता है कि हम सुबह 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे। उस वक्त खाना बन रहा था, इसके बावजूद भी यहाँ पर जितने भी लोग इस वॉलंटियर होके यहाँ पर जो है NGO के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करी। हमें पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी, यहाँ पर फ्रूटी दी, इसके अलावा खाने के लिए चिप्स, सेब, ऐसे कई चीज़ें दी। तो हमें तो भाई सच में उन्होंने मोह लिया और हमें वाकई में लगा कि यार नहीं, इस जगह पे आना चाहिए। हमारे साथ कई और लोग भी यहाँ पर आ रखे थे, कोई हाथरस से आ रखा था, कोई हरियाणा से आ रखा था, जो स्पेशली गोपाल जी से मिलने आए थे। हमारे साथ श्री श्याम रसोई के पंडित गोपाल पुजारी जी, आइए उनसे कुछ जानते हैं।
पंडित जी क्या ये बात सच है कि आप 1 रुपए में जो है वो भोजन भरपेट भोजन जो रोज करवा की रहे हैं? सेवा है भैया, 12 महीने चलती है, 4 साल हो गए हैं तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब भैया। करने कोविड में जब लोग इधर से उधर भटक रहे थे, अपने अपने घर माइग्रेट होना चाह रहे थे, तब से हमने ये सेवा शुरू करी और आज तक निरंतर चल रही है। की? अच्छा, तो आपका उद्देश्य क्या है इसके लिए? आपके क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप ये काम करते रहें? भैया जो वहाँ लोग भूखे लोग आते हैं ना, जी। उनका चेहरा मुझे मोटिवेट करता है। आपके तो विचार सुन के ही जो है वो कितने तो फैंस हैं आपके, कई लोग मैं सुन रहा था यहाँ पे हाथरस से आए हैं, दूर दराज से इलाके आए हाँ, हैं। आते हैं भाई लोग मिलने, और इन्हीं लोगों की वजह से रसोई चल रही है। कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है। अभी मैं तो अंदर बैठा हुआ था, देखो ये फ्रूटी की पेटी आपने आप रखी हुई है, कोई मसाले लाया है, कोई, मुझे पता चलता रहता है। तो मतलब कि अगर और लोग भी आपसे जुड़ना चाहें, इस संस्था के साथ आपकी मदद करना चाहें, वो कैसे कर मुझे कॉल कर सकते हैं, 9891321712 मेरा नंबर है, उस पर मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सारी सूचना मिल जाएगी। जय श्री जय श्री कृष्ण। जीते रहो भैया। हमारे दुर्भाग्यवश आज सुबह से लाइट नहीं आ रही। किसी बड़े फॉल्ट के कारण आज बिजली कटी हुई है और अभी बिजली विभाग से बात करने के बाद पता चला है कि लाइट अभी 3-4 घंटे और नहीं आएगी। इस कारण मंदिर समिति द्वारा ये डिसाइड किया गया कि आज रोटियों के स्थान पे, क्योंकि रोटियां यहाँ पर मशीन से बनती है, सैकड़ों की तादाद में रोटी बनानी होती है, कई बार चूल्हों का भी प्रयोग किया जाता है, बट आज उसकी तैयारी नहीं थी, तो इस कारण जो है मशीन का पूरा इंतज़ाम था, उसका वेट किया जा रहा था लाइट का, पर लाइट नहीं आई, जिस कारण अब अतिरिक्त चावल बनाने पड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिस स्थान पे यहाँ पर ये किचन चलती है रसोई, तो उस स्थान पे खाना यहाँ बनाने के बाद वहाँ ले जाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, तो उनके लिए अब अलग से चावल बनाए जा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप मंदिर समिति से संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ के सभी लोगों का मिजाज बहुत ज़्यादा हंसमुख और बहुत ही मित्रतापूर्ण है, तो आप जब यहाँ पहली बार भी आएंगे आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप पहली बार आ रखे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सम्मान आपको मिलेगा और इस कारण जो है आप जब यहाँ आएंगे तो आपका मन मोह जाएगा और आपका बार बार यहाँ आने का दिल करेगा। सच में ये मैं कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, मैं भी यहाँ पहली बार गया था और उसे देख के भाई मुझे बहुत मज़ा आया और सच में मेरा मन है कि मैं दोबारा जल्दी यहाँ पर फिर जाऊँ। दोस्तों खाना पूरी तरीके से रेडी है। आज दाल बनी है, भात बना है और अभी जो है वो आटा भी गूंदा जा रहा था, साथ में जो है वो अचार भी होगा और फिर इसके बाद भोग लगा के जो है वो खाना जो है वो बाहर ले जाया जाएगा और जिसको कि लोगों में वितरित किया जाएगा। तो चलिए हम भी जो है तैयारी करते हैं, बाहर चलते हैं। लाइट नहीं आ रही अभी तो आइए तो बताओ कहाँ पत्नीदार बहुत बढ़िया है। तो खाना पक चुका है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो पहला भोग श्री श्याम जी को और मंदिर में जो अन्य देवी देवता हैं उनको चढ़ाया जाता है और फिर यहाँ के बाद जो आसपास में लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको खाना देकर और फिर ये वापस अपने मुख्य स्थल जो कि श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाकर ये सेवा करते हैं। कल मेरे पास सुबह भेज देना। इसी टाइम पे आते हैं सारे। हाँ
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन राजेंद्र नगर साहिबाबाद में, उस स्थल पे जहाँ पर हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे आने का। हमारे आने से पहले ही यहाँ पर लोगों की काफ़ी बड़ी भीड़ एक लंबी सी लाइन में लग गई थी और सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब खाना मिलना शुरू होगा। दोस्तों प्रसाद बनकर तैयार हो गया और हम यहाँ पर इसको श्री श्याम पार्क में लेकर आ गए हैं। ठीक सामने श्री श्याम पार्क का मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी जो है वो भीड़ है, अपार भीड़ है। 200 लोग लगभग अभी यहीं पर हैं और कितने ही खाकर यहाँ पे जा चुके हैं। तो हम भी जो है वो अपना 1 रुपये का सिक्का लेकर आ गए हैं और अब फटाफट हम भी यहाँ पे जो है वो प्रसाद चखते हैं। दाल चावल स्मूथी फ्रूटी लड्डू और अचार। अरे वाह। हाँ। ये लड्डू की भी जो है वो सेवा हो रही है आज? हाँ, कोई भैया ले आए हैं, उनका जन्मदिन है। अच्छा, वो अच्छा। बांट रहे हैं। अच्छा, हाँ। मतलब कि समाज के साथ जो पूरा समाज जन्मदिन- के सहयोग- ये आप ही ने जोड़ दिया मेरे को लग रहा है समाज सबने। के सहयोग से ही रसोई चल रही है, अकेले नहीं कर रहा मैं। जी। कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई चीनी दे रहा है, कोई सूजी दे रहा है, कोई मसाले दे रहा है, ऐसे रसोई चल रही है। बहुत बढ़िया। और पंडित जी यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो शायद स्वयं सेवक ही हैं, सब स्वयं सेवक है ना? किसी हाँ। को किसी प्रकार का जो है वो कोई पेमेंट कोई नहीं कोई होता, कुछ पेमेंट नहीं, होता। सब वॉलंटियर्स है, सब सब अपने वॉलंटियर्स दिल है। के साथ आपके साथ जुड़े हुए हाँ, हैं। सब अपने आप जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पंडित जी आज जो है वो खाने में दाल चावल बना है। हाँ। और वैसे आप जो है वो और भी कई डिशेस बनाते हैं, मैंने तो देखा है। बदल पनीर बनाते बदल हैं। बदल के बनता है खाना। रोज रोज आके देखो, कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा। अच्छा। जैसे कल आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता, हलवा आदि आया था। आज ऐसे ही क्या कहते हैं दाल चावल आया, परसों ऐसे पनीर मतलब बदल बदल के आता है सब, रोज रोज बदल के आता है। अच्छा, सही है। आप लोगों ने तो आपने तो लोगों का इतना ख्याल रखा हुआ है। श्याम बाबा ने रखा हुआ है। बस ये भी आप मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब श्याम बाबा कर रहे हैं। हाँ और हमने सुना कि कुछ 1 रुपए में इलाज भी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, डॉक्टर हाँ, वो बैठने भी वाले हैं। स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आज ही सब पूछ लोगे तो कल क्या पूछोगे? कल पूछना बाकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय। जय श्री श्याम भैया। और आप कब आए हैं भैया यहाँ पे? भाई 2 घंटे हो गए मुझे तो यहाँ पे भैया। अच्छा, तो आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे मुझे हो गए कम से कम 70-80 दिन आते हुए थे। अच्छा, लगातार आ रहा हूँ 4-5 महीने से लगातार। बहुत बढ़िया। यानी कि आपका जो यहाँ पे पंडित जी के साथ दिल जुड़ गया है। लगाओ लगाओ पंडित जी से लगाओ है, वो अपने आप ही खींच के चला जाता है। आप पहली बार आए हो? जी मैं पहली बार अगली बार ना चुंबक जैसे खींच के लाती है ना, ऐसे ही आप खींचे चले आ जाओगे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। और आपने तो यानी कि यहाँ पर जो है वो भोजन किया हुआ है, आपने प्रसाद ग्रहण किया है, तो ये ऐसा कैसे है कि इतनी महंगाई में भी पंडित जी 1 रुपये में इतनी बड़ा साम्राज्य जो उन्होंने खड़ा कर दिया है? भैया ये तो अभी की मेहनत देख रहे हो। पंडित जी ने स्टार्टिंग में जब चालू किया था ना, बहुत तगड़ी मेहनत थी, उस समय किसी ने नहीं देखा था। और बात रही यहाँ पे रसोई कैसे चलती है, आपने कुछ दान दिया, भैया ने कुछ दिया, थोड़ा थोड़ा मिला के ना, जो आदमी खाने में असमर्थ होते हैं वो खा लेते हैं, और जो जिनके पास पैसे नहीं होते वो भी खा लेते हैं। बस मिल बांट के चल रहा है, सबका सहयोग ऐसे ही बना रहना चाहिए, काम आगे चलते रहेगा और रुके ना। और एक और बात है, अब यहाँ पे 1 रुपये में इलाज भी चालू होने वाला है। अरे वाह, क्या बात कर 1 रुपये में यहाँ पे जनरल फिजिशियन, हड्डी के डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर, चमड़ी के डॉक्टर, MBBS सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे 1 रुपये में इलाज करेंगे। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव जो है वो आपका पंडित जी बस का कुछ ही बहुत दिनों में बड़ा- चालू होने वाला है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने वीडियो बनाई। इस वीडियो के माध्यम से कुछ आदमी असमर्थ होते हैं इलाज कराने में, वो आराम से आके यहाँ पे इलाज करा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम भैया। अचार चाहिए? पूछते रहे ना सबसे जिसको चाहिए।
तो हमारे साथ है श्री श्याम रसोई का प्रसाद चखने के लिए हाथरस से आए भैया। आपका शुभ नाम? अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल जी, जय श्री श्याम। तो भैया आप जो है वो हाथरस से आए हैं, जी, सच हाथरस से आए है? हैं। सच में आप लोग वहाँ से सिर्फ जो है वो पंडित जी से पंडित जी की मिलने 1 और रुपये वाली भरपेट थाली को प्रसादी की देखने के लिए पंडित जी की क्या व्यवस्था है, कैसे है, हम हाथरस से आए हैं। सुबह 4:30 बजे हम हाथरस से निकले थे। अरे वाह, उसके बाद हम यहाँ पंडित जी के 10 बजे आ गए, तो उसके बाद पंडित जी की सारी व्यवस्था हम जब इसे देखने लग रहे हैं। पंडित जी की 1 रुपये में भरपेट भोजन व्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही है और सभी के सहयोग से पंडित जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो यानी कि आप 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करके सिर्फ पंडित जी से 190 किलोमीटर की दूरी 190 पड़ती है और वहाँ से हम सिर्फ पंडित जी की रसोई में आए हैं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। जी। तो आपके साथ और कितने लोग हैं या आप अकेले आए हैं? नहीं, हम 3 आए हैं, हम 3 अच्छा। दोस्त आए हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने अभी तक प्रसाद ग्रहण किया? नहीं, अभी नहीं किया, अभी करेंगे। चलिए फिर बाकी करते हैं। जी 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 बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। थोड़ी देर रुकिए, लाइन लंबी लगी है ना, थोड़ी देर रुकिए। जय श्री श्याम। भैया आप लोगों को खाना मिल गया? बिल्कुल आज मिल बिल्कुल गया, प्रसाद बिल्कुल मिल मिल गया। गया भैया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बहुत अच्छा। आपका हाथरस से सुबह 4:30 बजे का आना सफल हुआ ना? बिल्कुल बढ़िया, हुआ। बिल्कुल हुआ भाई साहब। क्या क्या खा रहे हैं आप लोगों की? क्या क्या है इसमें? दाल है, चावल है, लड्डू है चावल है, लड्डू है, फ्रूटी और फ्रूटी है। अचार है। स्वाद आ रहा है खाने में? आप बहुत बढ़िया स्वाद। प्रसाद तो हमेशा स्वादिष्ट है। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम दीदी। अभी खा लेना, मैं दे रही हूँ, खा लेते और ना मुझे बता। धन्यवाद दीदी। 1 रुपये में आपने तो भरपूर दे दिया। तो ये रही हमारी 1 रुपये की थाली। इसमें दाल चावल है, लड्डू है, फ्रूटी दी गई है, अचार था पर वो ख़त्म हो गया है। रोटी जो है वो अक्सर यहाँ पर होती है, बट आज लाइट ना होने की वजह से मशीन जो है वो आटा गूंदने की चल नहीं पाई, तो इस वजह से आज रोटी जो है वो नहीं बन पाई। और ऐसा नहीं है कि मेन्यू हमेशा यही रहता है, कभी पनीर, कभी सोयाबीन, अलग अलग सब्जियां जो है वो बनती रहती हैं। और खाना जो है वो एकदम बिल्कुल घर के जैसा है और कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्वालिटी में जो है वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो कि 1 रुपये आप दे रहे हैं तो इस वजह से खाना जो है वो बेकार हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए प्रसाद को चखते हैं। बिल्कुल भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि बिल्कुल घर का खाना। जय श्री श्याम। अरे यार विकास भाई, अरे तुम अपनी उसकी बनाओ ना, लगाओ उसके, पूछो उससे। भाई साहब यहाँ तुम लोग नहीं पहचान पाए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि श्री श्याम रसोई में कितनी प्यार, मेहनत और डेडिकेशन के साथ यहाँ पर लोगों की सेवा की जाती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ, जिस प्रकार भी आप सेवा कर सकते हैं आप यहाँ पर दान दे सकते हैं, आप यहाँ पर सामान का दान दे सकते हैं, मसालों का दान दे सकते हैं। ऐसी ही चीज़ों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये इनिशिएटिव जो है वो आपका आगे चल के और बड़े फले फूले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय श्री श्याम। चलो सब